कोरोना महामारी के दौर में लॉकडाउन की मार झेल रहे व्यापारियों को एक और जहां प्रतिदिन लाखों रुपए का घाटा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अनलॉक के तहत खोले गए बर्डी मार्केट में प्रशासन ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, जिस कारण अनलॉक होते हुए भी दुकानदार और दुकानदारी एक बार फिर लॉक हो गई। इस अड़ियल रवैये से एक बार फिर व्यापारियों के घाटे में इजाफा कर दिया है, जिसे देख दुकानदार आग बबूला हो गए। संघर्ष और जद्दोजहद, ये दो शब्द मानव जीवन का हिस्सा ही बन गए हैं। पिछले वर्ष लॉकडाउन को तो दुकानदारों ने किसी तरह झेल लिया, पर इस बार का लॉकडाउन उनके लिए काफ़ी कष्टदायी हो गया है। इस बंदी ने बहुत से बच्चों के मुंह से दूध तक छीन लिया। इसके बावजूद प्रशासन बर्डी के दुकानदारों के व्यापार में आए दिन अड़चनी निर्माण कर रहा है। बता दें कि नागपुर के सभी बाजार 7 से 2 बजे तक शुरू रखे गए हैं और अब प्रशासन ने एक और कारनामा कर दिखाया कि बर्डी बाजार से आवाजाही वाले प्रमुख रास्ते पर ही बैरिकेड्स लगा दिए, जिससे बर्डी के दुकानदार बहुत आक्रोशित नजर आए। वहीं विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे बर्डी व्यापारियों के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने प्रशासन के इस अजीब तरीके से लगाए गए बैरिकेडिंग को गलत बताया तथा उन्होंने ये आयुक्त राम जोशी से चर्चा कर बैरिकेडिंग को तुरंत हटाने की पहल की। नहीं, ये जब अपन ने लॉकडाउन यहाँ पे 2 बजे तक उनको व्यापारियों को धंधा करने की अनुमति जब दी है, तो ऐसे हालात में व्यापारियों को 2 बजे तक के वहाँ कोई निर्बंध नहीं होना चाहिए। वो जो बैरिकेडिंग, अभी मैं खुद भी यहाँ आया तो मुझे गाड़ी बाजू में रख के पैदल जाना पड़ा, तो हर आदमी वहाँ धंधा खरीदी करने के लिए अपने गाड़ी से आता है, तो जो साइड से खुला है वो साइड से गाड़ी जाने के लिए कम से कम बैरिकेडिंग यहाँ रखना नहीं चाहिए। इस संबंध में अभी मैं हमारे एडिशनल कमिश्नर राम जोशी, इनसे मैंने बात किया और उन्होंने कहा है कि मैं डीसीपी ट्रैफिक से बात करता हूँ, क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट के बैरिकेड्स है, तो पुलिस विभाग से भी हम लोग उनको भी पत्र लिख के रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जब व्यापारी इतने दिन के बाद लॉकडाउन में दुकान उनकी खुली है लेकिन कस्टमर उनके यहाँ नहीं आ रहे, तो ऐसे हालात में व्यापारियों का अगर धंधा ही नहीं होगा, बर्डी मेन रोड जैसे जगह वैरायटी स्क्वायर पे अगर धंधा नहीं होता है तो व्यापारी हताश होंगे। इसलिए मेरी पुलिस विभाग से और माननीय आयुक्त से, दोनों से विनती है कि आपने ये बैरिकेड्स 2 बजे तक के लिए आपने हटा देना चाहिए। 2 बजे के बाद आप बैरिकेड्स लगा दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दुकानदारों ने कहा कि इससे अच्छा तो लॉकडाउन ही लगा रहने देते, हम व्यापार कैसे करेंगे, कैसे अपना पेट पालेंगे। बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को। अभी अनलॉक हो गया है, अनलॉक होने के बाद 5 घंटे का समय बिजनेस को मिला है। 9 से 2 बजे तक सब शॉप्स खोलते हैं, उसमें अगर यहाँ बैरिकेडिंग कर दिया, यहाँ गाड़ी लगा दिया, तो यहाँ से जो कस्टमर आ रहा है उसको अंदर जाने नहीं मिल रहा है और कस्टमर कंफ्यूज है कि क्या है और वो यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। तो हमारी जिस तरह की शॉप्स है इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स वाले ही हमारे कस्टमर्स है। अगर वही हमारे शॉप तक नहीं पहुँचेंगे तो हम बिजनेस कैसे करेंगे। सीताबर्डी मर्चेंट्स एसोसिएशन के सचिव हुसैन अजानी ने कहा कि पहले 2 महीने बाजार बंद रहने से दुकानदारों को बहुत घाटा सहना पड़ा और अब इस तरह के बैरिकेडिंग से हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन क्या चाहता है। लगभग 2.5 महीने हो गए हैं। महाराष्ट्र और नागपुर तो खास करके बुरी तरह लॉकडाउन में रहा, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक लॉकडाउन में रहा। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ नागपुर वासियों को हुई है। उसके बाद अनलॉक हुआ है और दुकानदारों को 2 बजे तक की जो परमिशन अनुमति दी गई है, उसके बावजूद भी ये बर्डी मेन रोड पे ऐसा बैरिकेड लगा करके ट्रैफिक ब्लॉक कर देने में आया है। ऐसी स्थिति में हमारे दुकानदार के पास आवाजाही, ग्राहकों की आवाजाही कुछ भी नहीं है। हम लोग रोज़ सुबह दुकान खोल रहे हैं और वैसे ही 2 बजे बंद कर दे रहे हैं। इस 2-2.5 महीने की तकलीफ़ के बाद हमारे को जो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिला है, उसका भी हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे सामने एक नई बैरिकेडिंग की तकलीफ़ खड़ी हो गई है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस के बर्डी पुलिस स्टेशन भी गए, वहाँ उन्हें आश्वासन मिला कुछ कर रहे हैं। डीसीपी मैडम साहब के पास भी गए। हमारे पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब के पास बात किया, उन्होंने आयुक्त एनएमसी साहब के पास बात किया, लेकिन इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है।
और हम ऐसी अवस्था में तो हम बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं, हमारे पास ग्राहक आ ही नहीं सकता है। ये तो समझिए जस से तस हम लॉकडाउन सिचुएशन में बैठे हैं। हमारी शासन प्रशासन से ये बहुत बड़ी निवेदन है कि हमारे को ये अनलॉक की जो मिली है, जो अनलॉक की हमको बेनिफिट मिले हैं वो हमें उठाने दिया जाए और मेहरबानी करके ये बर्डी मेन रोड से ये बैरिकेड हटाए जाए। बाजार में दुकानें खुलने की वजह से जहां व्यापारी खुश थे, नियमावली के अनुसार अपने ठप पड़े व्यापार को फिर से खड़ा करने के उद्देश्य से व्यापारियों ने अपनी दुकानें तो खोली, लेकिन मनपा अधिकारी अजीबोगरीब कार्यप्रणाली से उन्हें निराशा हाथ लगी। ऑल पूरा कन्फ्यूजन सिचुएशन है। जो कल के जो लीडर्स ने एक तरीके से थोड़ी देर के लिए खुशी का वो दे दिया था महकमा की, बिल्कुल कि पूरा ही नागपुर अनलॉक होने वाला है, 18 डिस्ट्रिक्ट उसमें होने वाले हैं, और बाद में ये सब चीज़ें फिर यू टर्न ले लिया गया। तो ये तो वहाँ पे कन्फ्यूजन का वो है। लेकिन फ़िलहाल तो हम इस चीज़ के लिए बोलेंगे कि जो प्रेजेंट हमारे को जो ये फैसिलिटी दी हुई है पूरे मतलब महाराष्ट्र में जो अनलॉक का ये दिया हुआ है, वो यूज़ तब आएगा जब मार्केट में पूरी तरीके से ये बैरिकेडिंग हटाया जाए। अगर ये बैरिकेडिंग ऐसी रहेगी, कस्टमर्स की एंट्री पूरी ब्लॉक है, मेन एंट्री पॉइंट ही ब्लॉक्ड है, तो कोई सेंस ही नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो आपको शॉप्स खोलने के लिए एक अनुमति दी गई है, वहाँ फिर से वो रुकावट आ रही है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरीके से अनलॉक सही तरीके से मतलब उसका वो बेनिफिट मिला हमारे।